नमस्ते दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान कंप्लीट रोड ट्रेवल जर्नी को, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की रोड ट्रेवल जर्नी को कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। इस दौरान हिमालय के खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नदियों, खूबसूरत रास्तों, खूबसूरत शहर के दृश्य देखने को मिलने वाले हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो खूबसूरत रास्तों के साथ साथ खतरनाक रास्तों से होते हुए गुजरती है दोस्तों। इस दौरान उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं उनके भी दर्शन होते हैं दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा तो करूंगा ही, उसके साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल होंगे, उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण 5 प्रयाग हैं उनके भी मैं दर्शन कराऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। यात्रा की शुरुआत हम हरिद्वार से करेंगे, तो सबसे पहले आप हरिद्वार के दर्शन करें दोस्तों। ये हरिद्वार के दिव्य दर्शन है। यहाँ पर माँ गंगा के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। हरिद्वार के दर्शन कराने के बाद हम जो है अपनी यात्रा बद्रीनाथ धाम की ओर प्रारंभ करेंगे। मित्रों, जो हरिद्वार है ये उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम और भगवान विष्णु के प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार होने के कारण इसे हरिद्वार और हरद्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यात्रा अपनी हरिद्वार से प्रारंभ करेंगे और अभी आप माँ गंगा के दर्शन हरिद्वार में कर रहे हैं दोस्तों। और सामने अगर आप देखें तो हर की पौड़ी घाट है दोस्तों। तो जब भी आप 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करें तो सबसे पहले आप हरिद्वार में रुक करके माँ गंगा में स्नान जरूर करें, दर्शन जरूर करें दोस्तों हर की पौड़ी घाट के। इसके बाद जो है आप अपनी यात्रा आगे की तरफ प्रारंभ कर सकते हैं। बाकी अभी आप हर की पौड़ी घाट के सुंदर दर्शन करें दोस्तों। इसके बाद हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। फाइनली दोस्तों, हमने हरिद्वार के दर्शन कराने के बाद अपनी यात्रा बद्रीनाथ धाम की तरफ प्रारंभ कर दिया है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं संपूर्ण हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करूंगा और यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी भी शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। हरिद्वार से लगभग 22 किलोमीटर की जब आप जर्नी कवर कर लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं दोस्तों ऋषिकेश। और हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले आप ऋषिकेश में माँ गंगा के दर्शन करें। जब भी आप बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम या फिर कह लें 4 धाम की यात्रा करते हैं उत्तराखंड में, तो हरिद्वार और ऋषिकेश जरूर रुक करके माँ गंगा के दर्शन करें। यहाँ स्नान भी कर सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करें। तो अभी आप ऋषिकेश में माँ गंगा के दर्शन करें। ऋषिकेश हरिद्वार से 22 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की गोदी में माँ गंगा की तट पर बसा एक खूबसूरत धार्मिक, आध्यात्मिक और खूब प्राकृतिक रूप से एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है दोस्तों, जहाँ पे भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं यहाँ योगा करने के लिए। क्योंकि ऋषिकेश भारत की आध्यात्मिक धार्मिक नगरी होने के साथ साथ भारत की योगा कैपिटल भी है। यहाँ पे राम झूला काफी फेमस है, तो इस राम झूले पे आप जरूर चलें दोस्तों। हमने ऋषिकेश के दर्शन कर लिए हैं दोस्तों और आपको करा भी दिए हैं। और अब हमारी यात्रा आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। यात्रा में जो हमारा अगला पड़ाव आने वाला है वो आएगा दोस्तों देवप्रयाग संगम, जहाँ पे माँ गंगा बनती हैं, जहाँ पे माँ गंगा जो है उनका नामकरण होता है दोस्तों। जी हाँ, तो अगला पड़ाव जो है वो देवप्रयाग आने वाला है। साथियों, हरिद्वार से जब आप यात्रा प्रारंभ करते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए, तो देवप्रयाग संगम तक तो हमारा जो साथ है वो माँ गंगा के साथ रहता है। एक तरफ आप देखें दाहिने तरफ तो माँ गंगा की अविरल जल धारा के सुंदर स्वरूप के दर्शन आपको पूरे मार्ग में होते रहेंगे दोस्तों।
और हम जो है बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चारों तीर्थ धामों में सबसे सुंदर यात्रा मानी जाती है। बिल्कुल हम स्वर्ग लोक में, यूं मानिए हम स्वर्ग लोक की यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो बद्रीनाथ धाम है वो चारों तीर्थ धामों में सबसे बड़ा धाम है दोस्तों। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ धाम चारों तीर्थ धामों में सबसे बड़ा धाम है। और सुंदरता की बात करें तो भगवान बद्रीनाथ धाम जो है वो सबसे सुंदर है चारों तीर्थ धामों में। वैसे तो चारों तीर्थ धाम स्वर्ग में बसे हुए हैं, पूरा उत्तराखंड स्वर्ग है दोस्तों, लेकिन जो बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती है, बद्रीनाथ धाम का जो मार्ग है, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का जो मार्ग है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अलग है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इस दौरान उत्तराखंड के पांचों प्रयागों के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ धाम की जब आप यात्रा करते हैं तब जाकर के तभी आपको पांचों प्रयाग के दर्शन होते हैं। बाकी और अन्य 3 धामों की अगर आप यात्रा करते तो उसमें आपको पांचों प्रयाग के दर्शन नहीं होते हैं। सिर्फ बद्रीनाथ धाम की यात्रा में पांचों प्रयाग के दर्शन होते हैं। बाकी दोस्तों हमारी जो यात्रा है पहुंचने ही वाली है देवप्रयाग। कुछ ही पलों में हम आपको देवप्रयाग के दर्शन कराएंगे और वहां से जुड़ी हुई जो पौराणिक धार्मिक कथा इतिहास है वो बताएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है केदारनाथ धाम की यात्रा की है। 2025 की यात्रा हमने प्रारंभ कर दी है दोस्तों। 2025 की जो यात्रा है उसमें चारों तीर्थ धामों के कपाट खुल चुके हैं और हमने यात्रा भी प्रारंभ कर दिया है। तो सबसे पहला जो दर्शन था वो हमने भगवान भोलेनाथ केदारनाथ धाम यात्रा की किया है दोस्तों। तो उस दौरान हमने हरिद्वार से जो गौरी कुंड का जो रोड ट्रेवल जर्नी है उसको भी हमने कंप्लीट शूट करके दिखाया है। चैनल पर वीडियो अपलोड है, नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद हमने जो है गौरी कुंड से केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा होती है 20 से 22 किलोमीटर की, वो भी हमने कवर किया है, कंप्लीट दिखाया है, कंप्लीट जानकारी भी दिया है। तो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी दूसरी जो यात्रा है वो मैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहा हूँ दोस्तों। इस दौरान भी मैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की जो रोड ट्रेवल जर्नी है उसको कवर कर रहा हूँ और कंप्लीट आपको दिखाऊंगा भी। इसके बाद दोस्तों जब हम बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम के आगे 3 किलोमीटर आगे माना गांव है। तो माना गांव और बद्रीनाथ धाम दर्शन से जुड़ी हुई जो वीडियोस हैं वो अलग आएंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के लिए जो हरिद्वार से रोड ट्रेवल जर्नी मैं कर रहा हूं इसको दिखाने वाला हूं दोस्तों। इस दौरान बद्रीनाथ धाम और हरिद्वार के बीच जो भी सुंदर पर्यटक स्थल, सुंदर दर्शनीय स्थल पड़ेंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं वो पड़ेंगे, उनके दर्शन में इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं वो देवप्रयाग के दृश्य हैं। देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर है दोस्तों। तो जब आप बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो देवप्रयाग से होकर के ही गुजरना पड़ता है। तो देवप्रयाग में रुक करके आप दर्शन जरूर करें। यहाँ पर माँ गंगा का निर्माण होता है दोस्तों। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। इधर वाली जो नदी है ये माँ भागीरथी है, उधर वाली जो सामने वाली नदी है वो है माँ अलकनंदा। माँ अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ धाम के पास स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से आती हैं और भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री धाम के पास स्थित गोमुख ग्लेशियर से आती है। यहाँ पे दोनों नदियों का संगम होता है। आगे की जो जलधारा है वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे भगवान श्री राम ने तपस्या किया था। रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री राम यहाँ तपस्या किए थे और पाप मुक्त हुए थे। तो इसलिए जब भी आप बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो देवप्रयाग संगम पर जरूर रुकें। यहाँ पर रुक करके स्नान करें, दर्शन करें भगवान श्री राम के मंदिर रघुनाथ मंदिर में। इसके बाद आप आगे की यात्रा जारी करें। दोस्तों जब आप बद्रीनाथ धाम या फिर केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो
सबसे पहला जो प्रयाग पड़ता है वह देव प्रयाग ही पड़ता है। लेकिन धार्मिक महत्व के हिसाब से बात करें तो देव प्रयाग अंतिम प्रयाग है। पांचों प्रयागों में यह 5वें नंबर पर आता है। सबसे पहला प्रयाग वो विष्णु प्रयाग पड़ता है। हम बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो हम पांचों प्रयागों के आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको इसी रास्ते से होकर के गुजरना होता है। इसके बाद जो अगला पड़ाव है हमारी यात्रा का वह है रुद्रप्रयाग संगम, जो कि हमारी यात्रा का दूसरा प्रयाग होने वाला है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का रास्ता अलग अलग हो जाता है। जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको मंदाकिनी नदी के किनारे से होते हुए जाना होता है। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ धाम की अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको अलकनंदा नदी के तट से होते हुए आगे बढ़ना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, रुद्रप्रयाग संगम में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 प्रयागों के दर्शन होंगे, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको उत्तराखंड के 5 प्रयागों के दर्शन होते हैं। इसीलिए जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा होती है वो सबसे खूबसूरत मानी जाती है, क्योंकि 5 प्रयागों के दर्शन होते हैं इस दौरान। मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। देवप्रयाग से कुछ किलोमीटर कवर करने के बाद आप पहुंच जाते हैं श्रीनगर। ये खूबसूरत दृश्य श्रीनगर के हैं। यहाँ पे जो मां अलकनंदा हैं अलग अलग धाराओं में बट करके बह रही हैं। श्रीनगर से जब आप कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो मां धारी देवी का मंदिर आता है। तो मां धारी देवी मंदिर जरूर आप रुकें, दर्शन करें। दोस्तों, मां धारी देवी का जो मंदिर है वो बिल्कुल मां अलकनंदा नदी के बीचों बीच है। सामने आप अगर ध्यान से देखें तो मां अलकनंदा के बीचों बीच मां धारी देवी का मंदिर स्थित है। दोस्तों, तो चलिए रुक करके हम आपको मां धारी देवी मंदिर में मां धारी देवी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, जो मां धारी देवी मंदिर है यह मां अलकनंदा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। मां धारी देवी को चारों तीर्थ धामों की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। और जो भी यात्री श्रद्धालु बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं वो यहाँ रुक करके माता के दर्शन जरूर करते हैं और अपनी सफल यात्रा की मनोकामना करते हैं। कहते हैं कि जो मां धारी देवी हैं वो चारों तीर्थ धामों की रक्षा करती हैं। और माता की जो मूर्ति है मां धारी देवी मंदिर में, ये दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह के टाइम में कन्या, दोपहर के टाइम में युवती और संध्या के टाइम में वृद्धावस्था। और मां धारी देवी मंदिर एक शक्तिशाली चमत्कारी शक्तिपीठ मंदिर है। तो आप अपनी जब भी यात्रा करें बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम की तो मां धारी देवी के दर्शन जरूर करें। दूर से ही मां अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच मंदिर दिख जाता है, तो रुक करके आप दर्शन जरूर करें। बाकी यात्रा में हम आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, यात्रा का जो अगला पड़ाव आने वाला वो आएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग भगवान भोलेनाथ की नगरी है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग से ही केदारनाथ का रास्ता अलग हो जाता है और बद्रीनाथ का अलग हो जाता है। ये दृश्य आप देखिए, कितना खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पे मां अलकनंदा बिल्कुल एक यू शेप कर्व बना रही हैं। दोस्तों, प्रकृति का अनोखा संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। अनोखा और सुंदर संगम है दोस्तों इस स्थान पर। मां अलकनंदा का जो रंग है बिल्कुल गाढ़े नीले रंग का है। स्वच्छ जल धारा की इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों, मई 2025 की जो 4 धाम की यात्रा है वो मैं पूरी करने वाला हूं। दोस्तों, पहली यात्रा मैंने केदारनाथ धाम की और दूसरी यात्रा मैं बद्रीनाथ धाम की कर रहा हूं। तो चारों तीर्थ धामों की यात्रा कर रहा हूं और इस दौरान जो भी पर्यटक स्थल पड़ रहे हैं बीच में उनके भी दर्शन करा रहा हूं। हम दूसरे प्रयाग पर पहुंच चुके हैं। नीचे है
रुद्रप्रयाग संगम। इधर वाली जो नदी है वो है मंदाकिनी नदी, उधर वाली नदी है अलकनंदा नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम से आती हैं और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम से आती हैं। इस संगम के तट पर नारद मुनि ने तपस्या की थी। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने नारद मुनि को रुद्रनाथ अवतार में दर्शन दिया था और नारद मुनि को वीणा प्रदान किया था। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का रुद्रनाथ जी का मंदिर है दोस्तों, तो यहाँ पर आप रुक करके दर्शन जरूर करें, संगम में स्नान भी कर सकते हैं। और हमने आपको रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन करा दिए हैं और अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। अगला जो प्रयाग आएगा, अगला जो पड़ाव आएगा हमारी इस यात्रा का, वो आएगा कर्णप्रयाग संगम। हमारी यात्रा का तीसरा संगम। 2 संगम के हमने आपको दर्शन करा दिए हैं, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के। तो जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही प्रयाग के दर्शन होंगे, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग, क्योंकि रुद्रप्रयाग के बाद रास्ता अलग अलग हो जाता है। बद्रीनाथ धाम के लिए आप अलग रास्ते पर निकलते हैं और केदारनाथ धाम के लिए अलग रास्ते पर। मां मंदाकिनी से किनारे से होते हुए आप केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, वहीं अलकनंदा नदी के किनारे से होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। हम जो है अलकनंदा नदी के किनारे से होते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। ये शहर है गोचर। अभी हम गोचर पहुंच चुके हैं। रुद्रप्रयाग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गोचर शहर है दोस्तों। अगर आप यात्रा कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की और यात्रा करते करते रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है, तो अगर आप देवप्रयाग में संध्या हो जा रही है तो देवप्रयाग में भी रुक सकते हैं, अगली सुबह बाकी की यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर आप रुद्रप्रयाग तक आते आते अंधेरा हो जाता है, मतलब रास्ते में कहीं पर भी आपको अंधेरा हो जाए तो आप वहीं पर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रयाग हैं, जो भी मैं रास्ते में दिखा पा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, उन सभी स्थानों पर रुकने खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। अगर शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आप रुक सकते हैं, अगली सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि अंधेरा होने के बाद जो है यात्रा सेफ नहीं मानी जाती, क्योंकि रास्ते बिल्कुल पहाड़ों वाले खतरनाक होते हैं, घुमावदार होते हैं और पहाड़ों के रास्तों पर लाइटें होती नहीं हैं। तो अंधेरा होने के बाद रास्ता जो अपना यात्रा है वहीं पर रोक दें, अगली सुबह अपनी यात्रा आगे की तरफ प्रारंभ करें दोस्तों। हम जो है दोस्तों अब पहुंचने वाले हैं कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर कर्णप्रयाग है दोस्तों। कर्णप्रयाग जो कि पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के तट पर बसा एक खूबसूरत शहर है और वहाँ का अपना एक धार्मिक महत्व भी है, वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। दोस्तों ये जो बद्रीनाथ धाम का मार्ग ना बहुत ज़्यादा सुंदर होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। रास्ते पे जो चट्टानें हैं ना, बिल्कुल लटकी हुई ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे अभी ऊपर ही गिर जाएंगी। ये रोमांच सिर्फ आपको बद्रीनाथ धाम मार्ग में ही देखने को मिलता है। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों कर्णप्रयाग। सामने कर्णप्रयाग संगम है। यहाँ पे पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इधर से जो नदी जा रही है पिंडर नदी है और वो वाली नदी अलकनंदा है। यहाँ पे दोनों नदियों का संगम होता है। मित्रों इस संगम के तट पर महाभारत के कर्ण ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके पिता सूर्य देवता ने अविनाशी शक्तियों के रूप में कुंडल और कवच प्रदान किया था और बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर अपने हाथों से स्वयं कर्ण का अंतिम देह संस्कार किया था दोस्तों। इसीलिए इस संगम का नाम कर्णप्रयाग है और इस शहर का नाम कर्णप्रयाग है दोस्तों। तो अगर आप यात्रा करते करते यहाँ पर अंधेरा हो जाता है तो कर्णप्रयाग में रुक सकते हैं। यहाँ पे रूम खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और आगे नंदप्रयाग पड़ेगा। इन सभी प्रयागों पर आश्रम, धर्मशाला, सस्ते से सस्ते और अच्छे से अच्छे रूम की सुविधा आपको उपलब्ध हो जाती है। तो जो भी यात्री बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं, दर्शन करते हैं। फिर इसके बाद जो है अगर अंधेरा हो जाता है तो नाइट स्टे भी करते हैं। इसके बाद अगली सुबह जो बची यात्रा होती है उसको पूरी करते हैं दोस्तों। अब हमारा यात्रा का जो अगला पड़ाव आने वाला है वो आएगा दोस्तों नंदप्रयाग।
जो कि हमारी यात्रा का चौथा प्रयाग होने वाला है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों नंद प्रयाग। नीचे देखें नंद प्रयाग संगम है। इधर वाली जो नदी है दोस्तों ये है नंदाकिनी नदी, उधर वाली जो नदी वो है अलकनंदा नदी। यहाँ पे दोनों नदियों का संगम होता है दोस्तों। इस संगम की तट पर जो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा थे उन्होंने तपस्या किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया और वरदान मांगने को वर मांगने के लिए बोला। तो नंद बाबा ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको अपने बालक के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने उनके इस जो वर को जो है माना और इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में नंद बाबा के यहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी जो इच्छा थी उसे पूरा किया। इसीलिए दोस्तों इस संगम को नंद प्रयाग बोलते हैं। तो नंद प्रयाग में भी आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। खूबसूरत सा छोटा सा शहर है नंद प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। एक खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है और हमारी यात्रा का चौथा संगम था, चौथा प्रयाग था नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के दर्शन कराने के बाद हम जो है अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हमारा जो अगला पड़ाव आएगा वो आएगा विष्णु प्रयाग, जो कि हमारी यात्रा का अंतिम प्रयाग भी होगा। दोस्तों जब आप यात्रा करते हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की तरफ तो सबसे पहला प्रयाग देव प्रयाग पड़ता है, दूसरा रुद्र प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा नंद प्रयाग और पांचवा विष्णु प्रयाग। लेकिन धार्मिक महत्व के आधार पे अगर बात करें तो जो सबसे पहला प्रयाग रहता है वो विष्णु प्रयाग प्रथम नंबर पे, दूसरे नंबर पे नंद प्रयाग, तीसरे नंबर पे कर्ण प्रयाग, चौथे नंबर पे रुद्र प्रयाग और अंतिम में पांचवें नंबर पर देव प्रयाग पड़ता है। तो हमने जो है अभी तक आपको 4 प्रयाग के दर्शन करा दिए हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों कि आपको बद्रीनाथ धाम यात्रा करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार जो कि चारों तीर्थ धामों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है। हरिद्वार आप बाई ट्रेन बाई बस पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई एरोप्लेन आते हैं तो आपको देहरादून आना पड़ेगा। अभी दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से जस्ट पहले यानी नंद प्रयाग क्रॉस करने के बाद जो एक शहर आता है वो चमोली आता है, जिसको मैंने वीडियो में दिखाया भी। इसके बाद आता है जोशीमठ। जोशीमठ से मुश्किल से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु प्रयाग पड़ता है दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम विष्णु प्रयाग पहुंचने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि आप हरिद्वार बाई बस बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं। बाई एरोप्लेन आपको देहरादून आना पड़ेगा। देहरादून जो कि हरिद्वार से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आप बिल्कुल सुबह सुबह अगर आप हरिद्वार पहुंच चुके हैं तो आपको 4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास अगर आप बस के माध्यम से ट्रेवल करना चाहते हैं तो हरिद्वार बस अड्डे पे बस मिल जाएगी, लगी रहती हैं। 4 बजे से ही बस मिलना शुरू हो जाती है, 3-4 बजे से। तो आप जो है 4 बजे निकलेंगे सुबह सुबह तो मान के चलिए आप 7-8 बजे तक बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे दोस्तों। बाकी आप देहरादून और ऋषिकेश से भी अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं दोस्तों। हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश इन तीनों स्थानों पर जो है बाई बस बाई ट्रेन आप पहुंच सकते हैं। इन तीनों स्थानों से आप 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। तीनों स्थानों से आपको बस की सुविधा, कैब की सुविधा, शेयरिंग टैक्सी की सुविधा, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो आप इन तीनों स्थानों से जो है बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा कर सकते हैं दोस्तों।
बाकी बस के किराए की मैंने बता दिया आपको कि बद्रीनाथ धाम की जो दूरी है हरिद्वार से वो 308 किलोमीटर की है और 1 किलोमीटर पे 3 रुपए लगते हैं, तो मान के चलिए 1000 रुपए लगने हैं। और ये सबसे सस्ता है, बस के माध्यम से अगर आप यात्रा करेंगे तो सबसे सस्ता आपको पड़ेगा। बाकी अगर आप पर्सनल कैब बुक करते हैं या फिर शेयरिंग टैक्सी तो उसमें चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे सस्ता विकल्प है बस के माध्यम से आप यात्रा करें। दोस्तों जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा होती है ना, वो खूबसूरत तो होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन खतरनाक भी होती है। क्योंकि दोस्तों इस दौरान जो रास्ता होता है ना, वो बिल्कुल ऊंचाई पर, बहुत हाइट पर होता है और दूसरी तरफ जो मां अलकनंदा की खाई होती है वो काफ़ी गहरी होती चली जाती है दोस्तों। और रास्ता बिल्कुल पतला होता चला जाता है और साथ ही साथ जो मार्ग बनाया गया है चट्टानों को काट करके वो इस प्रकार से रहता है कि चट्टानें बिल्कुल ऊपर लटकी हुई होती हैं दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। इससे थोड़ा सा डर भी लगता है, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल करेंगे बद्रीनाथ धाम तो थोड़ा सा डर लगता है दोस्तों, हाइट को देख करके डर लगता है। क्योंकि बाएं साइड में जो अलकनंदा नदी की खाई है वो बढ़ती चली जाती है और एक समय बाद तो अलकनंदा नदी दिखाई ही नहीं पड़ती, इतनी खाई बढ़ जाती है और रास्ता बिल्कुल सकरा होता चला जाता है। और इस पास यही रोमांच होता है इस यात्रा का और यही खूबसूरती भी होती है इस यात्रा की दोस्तों। यहाँ बिल्कुल वन वे हो गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दो गाड़ियां बड़े मुश्किल से क्रॉस कर पाती हैं यहाँ पर। दोस्तों जो 4 प्रयागों के मैंने आपको दर्शन कराया, वहाँ पे तो पूरा एक शहर बसा हुआ है, लेकिन जो अभी अंतिम जो संगम आने वाला है विष्णु प्रयाग संगम, यहाँ पर कोई शहर नहीं बसा हुआ है, यहाँ बस संगम है। बाकी यहाँ से 3 किलोमीटर जब आप आगे जाएंगे विष्णु प्रयाग से तो गोविंद घाट आता है और इसके बाद गोविंद घाट से 1 किलोमीटर आगे पांडुकेश्वर पड़ता है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। या फिर अगर आप विष्णु प्रयाग से जस्ट पहले 6-7 किलोमीटर पहले जोशीमठ है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। लेकिन विष्णु प्रयाग पॉइंट पर कोई रुकने उकने की व्यवस्था नहीं है। छोटी मोटी चाय की दुकान मिल जाएगी खाने पीने के लिए, बाकी वहाँ रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो आप सिर्फ वहाँ दर्शन करें, स्नान करें, इसके बाद आगे की तरफ यात्रा में आगे बढ़ जाएं। रुकना है तो आपको गोविंद घाट या फिर पांडुकेश्वर रुकने का ऑप्शन रहेगा, या फिर 6 किलोमीटर पहले जोशीमठ में। नंद प्रयाग से विष्णु प्रयाग की जो दूरी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 80 किलोमीटर के आसपास की होती है दोस्तों। अभी हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं, ये शहर देख रहे हैं आप, ये जोशीमठ है दोस्तों। बाकी 6-7 किलोमीटर आगे ही विष्णु प्रयाग पड़ता है जोशीमठ से। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम प्रयाग पर, यात्रा के अंतिम प्रयाग पर हैं। यात्रा तो अभी यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर और कवर करेंगे, तब जाकर के हम बद्रीनाथ धाम पहुँच पाएंगे दोस्तों। फाइनली दोस्तों आप जो दर्शन कर रहे हैं ये है विष्णु प्रयाग, हमारी यात्रा का अंतिम प्रयाग। इधर वाली जो नदी है ये है दोस्तों अलकनंदा नदी, उधर वाली जो नदी है वो है धौली गंगा नदी। यहाँ दोनों नदियों का संगम होता है। आगे की जो जलधारा है वो अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर नारद मुनि ने तपस्या की थी दोस्तों, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनको इसी स्थान पर दर्शन दिया था, इसीलिए इस संगम का नाम है विष्णु प्रयाग संगम। यहाँ पे भगवान विष्णु और नारद मुनि का मंदिर भी है, तो यहाँ रुक करके आप दर्शन कर सकते हैं और संगम में स्नान कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे की यात्रा जो है जारी कर सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों विष्णु प्रयाग से 3 किलोमीटर आगे जो है
वो है गोविंद घाट। गोविंद घाट वो स्थान है जहाँ से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर की जो है यात्रा प्रारंभ होती है दोस्तों। जी हाँ, हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर जो है भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में इनका भी नाम आता है दोस्तों। तो अगर आप हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर की भी यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत गोविंद घाट से ही होती है। गोविंद घाट जो कि विष्णु प्रयाग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दोस्तों, बद्रीनाथ मार्ग में ही पड़ता है। ये जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं ये गोविंद घाट का दृश्य है दोस्तों। यहीं से वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रारंभ होती है। पैदल ट्रैकिंग यहीं से स्टार्ट होती है। जो दाहिने साइड रास्ता नीचे चला गया था वही रास्ता हेमकुंड गोविंद घाट चला जाता है दोस्तों। और सामने से बिल्कुल अगर आप दाहिने साइड देखें सामने तो वहीं से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा प्रारंभ होती है। बाकी गोविंद घाट से 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है पांडुकेश्वर। एक खूबसूरत शहर पांडुकेश्वर है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। पांडुकेश्वर वो स्थान है जहाँ पर महाभारत के पांडवों का जन्म हुआ था। इसी स्थान पर दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ खूबसूरत शहर ये पांडुकेश्वर है दोस्तों। यहाँ पे पंचबद्री मंदिरों में जो भगवान विष्णु का योग ध्यान बद्री मंदिर है वो यहीं पे है, जिसके आप अभी दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल अलकनंदा नदी के तट पर भगवान बद्री नारायण का योग ध्यान बद्री मंदिर स्थित है दोस्तों। यहाँ रुक करके आप दर्शन जरूर करें। यहाँ से जो बद्रीनाथ धाम है वो मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है दोस्तों। तो पांडुकेश्वर के दर्शन कराने के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ चुकी है बद्रीनाथ धाम की तरफ दोस्तों। पांडुकेश्वर खूबसूरत शहर है, छोटा सा अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ। तो आप यात्रा करते समय अगर अंधेरा यहाँ हो जा रहा है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ रुकने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ से जो बद्रीनाथ धाम है मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है दोस्तों। तो यहाँ से आप मात्र आधे घंटे का रास्ता रह जाता है। पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम मात्र आधे घंटे का रास्ता रह जाता है। तो अगली सुबह उठ करके आप जो है आधे घंटे में बद्रीनाथ धाम पहुँच सकते हैं। पांडुकेश्वर रुकना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो है रूम थोड़े सस्ते मिल जाते हैं बद्रीनाथ धाम की तुलना में। लेकिन बेहतर ये भी होगा कि आप बद्रीनाथ धाम ही पहुंच जाएं, वहीं स्टे कर जाएं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में अगर आप घूमने लगेंगे ना तो मान के चलिए 1 दिन तो पूरा लग जाएगा। क्योंकि बद्रीनाथ धाम के पास में ही 3 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव है। माना गांव में बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए हैं। माना गांव एक तो भारत का प्रथम गांव है, दूसरी बात प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है और साथ ही साथ धार्मिक स्थल भी है, क्योंकि वहाँ पे वेद व्यास जी की गुफा है और वहीं पर जो है सरस्वती नदी का उद्गम भी होता है। और वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा झरना है, स्वर्ग का रास्ता भी है। ये सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए बद्रीनाथ धाम के आसपास। तो मान के चलिए 2 दिन तो लग ही जाएंगे बद्रीनाथ धाम अगर दर्शन करते हैं। इसके अलावा माना गांव पूरा घूमते हैं, वसुधारा झरना घूमते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के पास में ही जो है गुप्त गंगा गुफा है। इसके अलावा चरण पादुका है, भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु जी के चरण पादुका भी मौजूद हैं। ये सारे स्थान के अगर आप दर्शन करेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की रोड ट्रेवल जर्नी को कंप्लीट कवर किया और अभी हम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। हमने कंप्लीट हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की जर्नी कवर की। बद्रीनाथ धाम और माना का जो दर्शन है वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।